Assalamualaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स AutoCAD 2013 उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको कैमरा एनिमेशंस के बारे में बताने जा रहा हूं। बेसिकली AutoCAD के अंदर जब हम कोई प्रोजेक्ट वगैरह बना लेते हैं, अगर हम उसको कोई वीडियो प्रेजेंट करना चाहें उसकी, या वीडियो प्रेजेंटेशन वगैरह हम लोग तैयार करना चाहें, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना होता है, हमें कैमरा को एनिमेट करना होता है। यानी कि अपने पास एक मूवी बनानी होती है जिसके थ्रू हम अपने यूजर्स को बताएंगे यार ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये समथिंग लाइक दिस ऐसे नजर आ रहा है। तो अब इस काम के लिए क्या चीजें आपको करनी पड़ेंगी वो हम इस लेसन के अंदर देखते हैं। याद रखिएगा, कैमरा खुद से एनिमेशन नहीं करेगा, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एनिमेशन का स्टेप उठाना होगा। इसमें आपके पास पाथ की ऑप्शन है, फ्लाइंग की ऑप्शन है, वॉक की ऑप्शन है, लेकिन सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है इसके अंदर वो आपके पास कैमरा इन पाथ है। मैं कोशिश करूंगा आपको दोनों ऑप्शंस बताने की, लेकिन फिर मैं आपको बताता चलूं कि इसमें सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो कैमरा पाथ है। कैमरा पाथ के थ्रू आप बिल्कुल परफेक्ट एनिमेशन करेंगे अपने पास। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। मैं अपने पास AutoCAD को ओपन कर देता हूं। मेरे पास AutoCAD ओपन है और इससे पहले वाले लेसन के अंदर जो मैंने आपको बताया था, एक 3D मॉडल अपने पास आपने लाया और उसको आपने कैमरास के ऊपर कुछ इफेक्ट्स देकर शो किया, वही ऑब्जेक्ट अगेन मेरे पास इधर डिस्प्ले है। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं अपना कैमरा एनिमेशन शो कराना चाहूंगा आपको। ठीक है? अब कैमरा एनिमेशन के लिए आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आपको कैमरा क्रिएट करना है, देन उसको आपने पाथ बतानी है, फिर उसके ऊपर लेकर आपने जाना है। अब मैं कैमरा बना लेता हूं। कैमरा के लिए आप कहीं भी से क्लिक कर दें, आप इसको एक पॉइंट दे दें और ये दूसरा पॉइंट दे दें, क्योंकि इसमें जो कंट्रोल होगा वो हमारा इसके बाद में होगा। मैंने क्लिक किया तो देखिए अब ये मुझे कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। डजेंट मैटर, कोई मसला नहीं है मेरे पास इस चीज का। ठीक है? अब मैंने इसकी एनिमेशन रेडी करनी है। एनिमेशन के लिए सबसे पहली चीज तो ये है कि आपके पास एनिमेशन का होना मस्ट है। अब मेरे पास एनिमेशन टूल कहां से आएगा, उसके लिए आपको ऊपर आ जाए, रेंडर रिबन में, रेंडर टैब में आ जाए, यहां पे कहीं भी राइट क्लिक करें, शो पैनल पे चले जाएं और ये क्या है, एनिमेशन। क्लिक कर डालें। क्लिक किया, आपके पास ये एनिमेशन का टैब ओपन होकर आ जाएगा सामने। अब इसमें जो सबसे पहला है वो क्या है, एनिमेशन मोशन पाथ। इसमें क्या होता है, हम लोग इसको एक पाथ बना देते हैं, उस पाथ पे ये अपने आप को मूव कर देगा। अब ये पाथ कौन कौन सी हो सकती है, आपके पास सर्कल हो सकता है, आपके पास आपकी आर्क हो सकती है, राइट एंगुलर हो सकता है, आपके पास पॉली लाइन हो सकती है, एसपी लाइन हो सकती है। मुख्तलिफ तरीके से आप पाथ वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। अब पाथ है क्या चीज है, आप होम की पर चले जाएं और एक सर्कल ले लें। सर्कल लेने के बाद मैं इसके मिड एरिया पे आ जाता हूँ, मैं अपने पास ये एरिया बना लेता हूँ। मैं इसको राउंड शो करना चाहूंगा, मैं ये चाहूंगा मेरे पास राउंडेड एंड एनिमेशन नजर आए, तो मैंने ये राउंड अपने पास सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब डेफिनेटली जो आपका सर्कल है वो आपका 0 पे है, यानी कि इसका जी जो है वो 0 है। तो आप सिलेक्शन पे जाएं, इसकी सिलेक्शन पे गए, आपने इसको एक पॉइंट दे दिया कहीं भी और अपने आप को इसके ऊपर लेकर आ जाए। जो आप इसकी हाइट लाना चाहेंगे, जैसे कि मैंने इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया, मैंने इसको क्लिक किया तो मेरे पास देखें ये कुछ हाइट इसकी आ रही है। ठीक है? अब हाइट वगैरह आपके पास आ चुकी, सब कुछ हो चुका। आप इसका रेडियस कम करना चाहते हैं, आफ्टर ऑल ये अब आपकी तमाम सेटिंग्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी सेटिंग क्या है। ठीक है? ये मेरी सेटिंग है। अब मैं इसको पाथ एनिमेशन करने वाला हूं। कैसे करूंगा, इसके लिए आपको रेंडर पे जाना होगा और एनिमेशन मोशन पाथ पे जाना होगा। ठीक है? आप इधर क्लिक कर डालें, क्लिक किया, आपके पास मोशन पाथ एनिमेशन बॉक्स आ जाएगा। अब इसमें दो चीजें आपके पास, एक आपके पास कैमरा है, दूसरा आपके पास टारगेट है। कैमरा जो आपका है उसको आपने स्टिल रखना है, सॉरी उसको आपने मूव करवाना है, देन उसके लिए फिर आपने पाथ का चूज करना होगा। टारगेट आपने स्टिल रखना है तो उसके लिए आपने इसको पॉइंट की ऑप्शन रखनी होगी। बस सिंपली स्टेप है।
आप क्लिक कर डालें इस बटन पे, पाथ, और इस बटन पर आ जाए। आप जस्ट पाथ को क्लिक कर दें जिसके ऊपर आपका कैमरा घूमेगा। आप पाथ को कोई नाम देना चाहते हैं, टाइप कर दें, ओके। देन आपने इसके लिए पॉइंट इसको बताना है किसके इर्द गिर्द आपका कैमरा घूमे। पॉइंट्स के लिए आप करेंगे क्या, पॉइंट के ऊपर आ जाएं, लिंक टारगेट टू पॉइंट। आप इधर पॉइंट्स पर आ जाएं। पॉइंट पे आने के बाद आप इसको कोई भी एक पॉइंट बता दें। मैं इसके इधर पाँव पे क्लिक करता हूं, सेंटर पे मैंने क्लिक कर डाला। अगेन कहता है पॉइंट नेम, ठीक है, कोई भी और देना चाहते हैं, वट एवर यू लाइक, आपने दे दिया। अब यहां पे आ जाए, आपके पास नीचे प्रीव्यू है, आप प्रीव्यू पे क्लिक करें। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो देखें अब आपको कुछ आपका कैमरा ऐसे दिखाई दे रहा है। फिर देखें ये आपका कैमरा एनिमेशन जो बनी है वो ये बन रही है, आपको जस्ट इसके पांव वाला एरिया दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको मैं इसको अगेन और सेटिंग कर देता हूं, मैं इसकी क्लोज कर देता हूं इस चीज को, ठीक है। मैंने इसको क्लोज कर दिया है और मैं अपने सर्कल को कुछ थोड़ा सा और पीछे लेकर जाऊंगा। मैं इसकी वैल्यू को ज्यादा कर देता हूं, मैंने इसकी वैल्यू को ज्यादा कर दिया है, ठीक। अगेन मैं इसकी पाथ बनाऊंगा, सेटिंग करना इसके लिए मस्ट है। मैंने पाथ सेलेक्ट की, ओके, पॉइंट पर आ गए, मैंने इसको सेंटर पॉइंट दे दिया, मेंशन कर दिया, ठीक है, ओके कर दें और इसको आप प्रीव्यू कर लें। अब देखिए अब ये कुछ आपके पास एरिया ऐसे दिखाई दे रहा है। मैं इसको कुछ हाइट पे लेकर जाना चाहूंगा, तो जब भी एवरी टाइम जब आप इसको चेंजिंग करते हैं तो ये आपके पास चेंज होता जाएगा। अब आप इसको हाइट मजीद कुछ और दे दें। अगेन मैं इसको मूव के ऊपर लेकर गया, मजीद कुछ मैं इसको ये हाइट डिफाइन कर देता हूँ, क्लियर। अगेन आप अपने एनिमेशन पर ही आ जाए, पॉइंट पाथ मैंने चूज की, ओके, पॉइंट को ले लिया, पॉइंट पर आ जाएं आप और इसके आप मिडिल पे क्लिक कर डालें। मैंने इसके मिडिल पे क्लिक किया, ओके कर दें और इसे आप प्रीव्यू कर दें। अब देखें, ठीक है, नॉर्मल सी हमें और इसकी हाइट चाहिए होगी अपने कैमरा के लिए, सेटिंग के लिए। तो ये आपको सेटअप इसका बनाना पड़ता है, क्योंकि जब तक आपका सेटअप बेहतरीन नहीं बनेगा उस वक्त तक आपका कैमरा बिल्कुल इसके ऊपर फॉलो नहीं कर सकता आपको, ठीक है। ये देखिए ये आपके पास है। हाँ, आप इसको वापस स्केप कर दें, ये रहा मेरे पास, और अगेन आप इधर आ जाएं, ठीक है। फिर एनिमेशंस पर आ जाएं, पाथ आपने इसको दे दी, ओके, पॉइंट्स पर आ जाएं, पॉइंट आपने पिक किया, इसके बिल्कुल सेंटर में आपने पॉइंट्स को पिक किया है, ओके कर दें और इसको आप सिंपली एक प्रीव्यू कर दें। तो अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके पास आपका जो शेप है वो आपको फुली दिखाई दे रहा है। अब ये अलग बात है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इसके बिल्कुल मिडिल पे नहीं है, यानी कि आपके पास जो सर्कल का एरिया इसके मिडिल पे नहीं है, क्योंकि मैंने जो सर्कल लगाया था ये जस्ट मैंने इसको ड्रॉ कर दिया था, इसी वजह से देखें ये जूम का इफेक्ट मेरे पास पड़ रहा है। एनी हाउ, आपने इसको पाथ दे दी। आप कुछ देखते हैं मजीद डिटेल्स का, इसमें कुछ सेटिंग्स आ जाती हैं। एनिमेशन सेटिंग्स में क्या होता है, आपके पास फ्रेम पर सेकेंड आ रहा है। सबसे पहले अब फ्रेम पर सेकंड से क्या मुराद है, आपके पास जो एक फ्रेम होगी, आपके पास जो फ्रेम होगी उसके अंदर 30 जो आपके पास स्पीड के मुताबिक चलेगा, यानी कि आपकी एनिमेशन जो होगी उसके अंदर जो आपकी रफ्तार होगी एक फ्रेम के अंदर वो आपके पास जो आ जाएगी 30 की आ जाएगी। आपके पास फ्रेम पर सेकंड जो रेशो है वो 30 की आ जाएगी। अब नंबर ऑफ फ्रेम्स आप, यानी कि आपके पास जो एक सेकेंड है उसके अंदर 30 फ्रेम्स घूमेंगी। समझे बात मेरी, 30 फ्रेम, ये छोटे छोटे फ्रेम से एनिमेशन कंसेप्ट होता है। जो लोग फ्लैश के ऊपर काम करते रहे होंगे उन्हें इस बारे में कंफर्म होगा, वो इजीली इस चीज को अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि आपके पास एक फ्रेम जो होती है उसके अंदर एक आपका होता है 2 3 4 5 6, तो यहां पर कहता है 30 फ्रेम मिलके बनाएंगी एक सेकेंड्स को। अब आप तक है कि आप कितने इसको लेकर जाना चाहते हैं, आप इसकी वैल्यू कम भी कर सकते हैं। कहा मुझको एक सेकेंड में 15 फ्रेम्स चाहिए, आपने ले ली, और नंबर ऑफ फ्रेम्स यहां पर जस्ट एक आ रही है। अब मुझे तकरीबन एटलीस्ट 10 सेकेंड्स का तो चाहिए होगा, तो मैं इसे 150 कर देता हूं, ठीक है। मैंने इसको 150 कर दिया। अब आप सिंपली इधर आ जाएं, इसे प्रीव्यू कर लें,
आप देखें, पहले ही मैंने प्रीव्यू किया था, इसकी स्पीड आपने देखी थी। इस मरतबा मैंने इसको प्रीव्यू किया है, अब भी आप इसकी स्पीड्स देख सकते हैं। देखें, आपके सामने है, टारगेट एरिया पे आपका कैमरा मूव करता जा रहा है। अगर आपका ये पॉइंट सेंटर होगा तो ये परफेक्ट एनिमेशन आएगी। ठीक है, समझ गया बात मेरी? अब हम इस वैल्यू से कुछ चेंज करते हैं। आपके माइंड में ये पिक्चर बन गई होगी कि इसकी एनिमेशन की क्या स्पीड जा रही है, करेक्ट? अच्छा, इसको अगर मैं वो पुरानी वाली रेशो दे देता, 30 की दे देता, तो देन क्या होता? 30, और मैं इसको वही 15 देता हूं यहां पे। अब प्रीव्यू कर डालें आप, देखें आपके पास ये अब ऐसे चल रही है। ठीक है, इस तरह से आप अगर इनकी फ्रेम की ज्यादा वैल्यू बढ़ाएंगे, मैं इसे क्लोज करता हूं, अगर आप इसकी वैल्यू यहां पर 300 कर देते हैं, अब देखिएगा ये और स्लो स्टाइल से लेकर चलेगा अपने आप को। देखा, और स्लो लेकर चल रहा है। मतलब ये हुआ कि यहां पे आपकी फ्रेम पर सेकंड से आप अपनी टाइमिंग को कंट्रोल करते हो। ठीक है, इसका जब आप एक दो वीडियोस बनाएंगे प्रैक्टिकली, उनकी आप देखिएगा आपने फ्रेम सेटिंग क्या रखी है, फिर आप उसको कैलकुलेशन कर दीजिएगा, फिर आपको समझ आ जाएगा कि हम लोग क्या करने जा रहे थे, क्या हो रहा है। ठीक, अब इसको मैं 15 ही कर देता हूं, ऊपर वाले को मैंने इसको 15 ही दे दिया। ठीक है, यानी कि मैं इसकी थोड़ी सी फास्ट रेशो ले रहा हूं, और मैं यहाँ पे 200 कर देता हूँ इसे। मैंने इसको 200 कर डाला यहाँ पे। ठीक है, अब कहता है जो उसका आउटपुट का जो स्टाइल होगा वो क्या होगा। जब आप वीडियो बनाएंगे अपने पास, आपके पास कैसा आना चाहिए? कहता है एज डिस्प्ले, जैसा कि नजर आ रहा है वैसे ही आपको नजर आ जाए, या अगर आपने कोई मटेरियल वगैरह इसके ऊपर अप्लाई किया हुआ है समथिंग, क्योंकि डेफिनेटली जब हम किसी चीज की वीडियोस बनाएंगे, हम ये नहीं चाहेंगे कि हमें वो रफ फॉर्म में नजर आए, हम यही चाहेंगे वो हमें बेहतरीन से बेहतरीन फॉर्म में नजर आए, अच्छी फॉर्म में नजर आए। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना होगा? उसके लिए फिर आपको विजुअल स्टाइल पे आके आप इसको रेंडर रेंडर कर देंगे ऐसे, जो चीज रेंडर होकर आ रही है वो आपके सामने निकल कर आए। ठीक है, तो इसे मैं अभी ऐसे ये छोड़ देता हूं। देन इसके बाद कहता है फॉर्मेट क्या हो इसकी। आपके पास एवीआई होनी चाहिए, आपके पास एमपीजी होनी चाहिए, आपके पास विंडो मीडिया प्लेयर की फॉर्मेट होनी चाहिए, वट एवर जो आप चाहोगे। देन इस तरफ आ जाए, आपके पास इसकी रेजोल्यूशन साइज क्या होना चाहिए। ये भी अब आपके लिए डिपेंड करता है कि आपको क्या रेजोल्यूशन साइज चाहिए, आप वो उठा लें अपने पास। और इसको जब तमाम सेटिंग हो जाए आपकी, प्रीव्यू कर लिया, सब कुछ आपने चेक कर लिया, देन जस्ट आपने इसको ओके कर देना है। तो मैं इसको ओके कर देता हूं। ओके से क्या होगा? आपके पास पूछेगा कि इस फ्रेम को कहां पे सेव किया जाए। ठीक है, इसको मैं कहता हूं माय मूवी, माय प्रोजेक्ट। मैंने इसको माय प्रोजेक्ट का नाम देके डेस्कटॉप पे मैं से सेव कर देता हूं अपने पास। फॉर्मेट इसकी क्या होगी? ठीक है, WMV, और मैं इसको सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूं। अगेन आप कुछ सेटिंग करना चाहें तो यहां से भी आप कर सकते हैं इसकी सेटिंग्स। ठीक है, देखिए तो हम सेटिंग्स आपके पास इधर भी अवेलेबल हैं। अच्छा, मैंने इसको सिंपली ओके कर दिया, माय प्रोजेक्ट। मैं इसको माय प्रोजेक्ट का नाम दे दिया और सेव कर दें आप। अब जैसे ही आपने सेव के बटन के ऊपर क्लिक किया है तो देखें आपके पास यहां पर एनिमेशंस बनना शुरू हो चुकी है, वीडियो बनना शुरू हो चुकी है। अब ये वीडियोस बना रहा है जो कि हमें दिखाई नहीं दे रही, बस हमें इंतजार करना होगा कि वीडियो के खत्म होने का। यहाँ पे हमारे पास प्रीव्यू भी इसका आ रहा है। जब आप इसके ऊपर मटेरियल वगैरह लगा देंगे तो आप देखिएगा आपकी ये एनिमेशन और ज्यादा टाइम लेगी, आपसे मच ज्यादा इससे टाइम लेगी, बहुत ज्यादा आपसे टाइम लेगी। ठीक है, एनी हाउ इंतजार करते हैं इसका। ये कंसेप्ट मैं आपको देने जा रहा था। तो हमारे पास हमारी एनिमेशंस बन चुकी है। अब कहां पर है हमारे पास? ये डेस्कटॉप पे माय प्रोजेक्ट के नाम से डबल क्लिक कर दें इसे आप, और ये देखिए ये रही आपके पास आपकी एनिमेशन, ये बनी हुई आ रही है आपके पास, देखा आपने? ठीक डियर स्टूडेंट्स, तो
इस तरह से आप अपनी एनिमेशंस को आप क्रिएट करते हो। ये सिंपली जो मैंने आपके सामने काम किया, एक सिंपल सा मैंने ऑब्जेक्ट लिया, उसके ऊपर काम किया है। और याद रखिएगा, इस जब आप एनिमेशंस बनाते हो तो ये कैमरा खुद ब खुद नया ऐड कर देता है। अब आप देखें यहाँ पर आपके पास पुराना कैमरा भी इधर मौजूद है, जबकि ये जो कैमरा है ये एनिमेशन का खुद ब खुद एक नया कैमरा बन जाएगा। आपको जरूरत नहीं है इसके लिए कोई कैमरास वगैरह बनाने की। ठीक है, ये नहीं कि आपके पास अगर पहले से कोई कैमरा नहीं है तो इसमें कोई प्रॉब्लम, ऐसा इशू नहीं होगा। ये खुद ही कैमरा क्रिएट करेगा आपके पास। ठीक है, आपको कैमरास बनाकर आपको ये दे देगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये तो था आज का हमारा लेसन। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी, और इंशाल्लाह ताला अपनी दुआएं मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में फिर मैं कुछ नए कंसेप्ट के साथ हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मज़ीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहाँ पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको उर्दू ज़ुबान में स्टेप बाय स्टेप कराए जा रहे हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी जरिए TCS आपके बताए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई भी इशू है, प्लीज कॉल करें 0343901779 या 0343 या 0347943001 पर हमें आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा ईमेल करें। ईमेल करने के लिए हमारा एड्रेस है xpacademy@ymail.com। स्काइप पे ज्वाइन करें। स्काइप का आईडी है XP Academy। सेम हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy। तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।